Namaskar YouTube family, and I am Mamta Daya again here in front of you. It's 3:18 around in the evening. जी, ये सही समय है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बच्चे जो हैं वो सब घर पहुंच गए होंगे और वो कुछ नया अच्छे से सुनने के लिए बिल्कुल अपने कपड़े वपड़े चेंज करके और बहुत अच्छे से बैठे हुए होंगे, राइट। एंड हाँ, एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी दैट आई गॉट फ्यू ईमेल्स, और मेरे लिए बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल थिंग है कि दैट मैम यू आर डूइंग गुड थिंग एंड यू आर डूइंग द करेक्ट थिंग। और उसमें बच्चों ने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को भी शेयर किया है, जिस पे इन फ्यूचर आई विल मेक मोर वीडियोस रिगार्डिंग दैट कि किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसके साथ किस तरीके से कनेक्टिविटी को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही आई कैन से दिस, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं कहेंगे, आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी होने वाला है उन बच्चों के लिए जो लगभग आधी क्लास होती है। किसी भी स्कूल में आप जाएं, किसी भी मोहल्ले में आप जाएं, लगभग आधे बच्चे उसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ लो सेल्फ एस्टीम। Yes, this is today's topic, that is how to improve your low self-esteem. First of all, we should know कि ये होता क्या है। मतलब जब हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, तो उसमें से ये जो सेल्फ एस्टीम है ये क्या होता है, पहले हम इस पर बात करेंगे। ये लो क्यों होती है उस पर बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। So first I'm going to tell you that what is self-esteem. बेटे सेल्फ एस्टीम का मतलब ये कि जब हम अपने बारे में कुछ ये सोचते हैं ना कि मैं क्या हूँ, मतलब मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, या इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें मेरा वर्थ क्या है, लाइक व्हाट आई एम एग्जैक्टली। और उसमें जब हम अपने आप को हर जगह कम आंकना शुरू कर देते हैं तो उससे हमारी जो ये सेल्फ एस्टीम है जो डिफ़ाइन होती है एग्जैक्टली अपने विषय में, अपने बारे में आप क्या सोच रहे हैं, उसी को कहते हैं सेल्फ एस्टीम। कई बार घर में जो पेरेंट्स होते हैं, अब मैं ये कारण बता रही हूँ आपको किस किस कारणों से ये कम ज़्यादा हो सकती है। तो कई बार घर के अंदर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सपोज देयर आर लाइक 2-3 सिबलिंग्स, और पड़ोस का कोई बच्चा है उसके साथ, बहन भाई के साथ, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं कि वो ऐसा है, तुमने ऐसा किया है ना, उस बच्चे ने इतने मार्क्स लिए, आपने नहीं लिए, इस तरीके से। समटाइम्स पेरेंट्स भी ये बात बोल देते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, या तुम तो ये कर ही नहीं सकते, है ना, इस तरीके की कुछ चीज़ें, या मुझे तो पता था कि तुमसे ये ऐसा ऐसा होगा ही नहीं, ऐसे करके। समटाइम्स क्लासेस के अंदर जाने अनजाने टीचर्स भी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जहाँ पर वो बच्चे की सेल्फ एस्टीम को कम नहीं करना चाहते, बट बच्चे उसको नेगेटिवली ले लेते हैं। जैसे कि सपोज़ कि वो पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात ऐसी है कि वो आप कुछ समझना चाह रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आया, और टीचर ने बोल दिया तुमसे तो ये होगा ही नहीं, ये तुम तो इस लायक नहीं हो, है ना। जो लायक वाला शब्द है, इस तरीके की बातें हमारी सेल्फ एस्टीम पर बहुत बड़ा आघात करती हैं। जब हम हमेशा अपने आप को एक कंपैरिजन वाले मोड में पाते हैं, या सामने वाला कोई उस बात को, मतलब जैसे सपोज़ हमने अपने आप को कंपैरिजन वाले मोड में पाया, हम अपने आप को कम आंकने लगे, फिर उसके बाद किसी सामने वाले ने उसको और ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग कर दिया और पुष्ट कर दिया कि आपसे तो ये होगा नहीं, आप तो इस लायक नहीं हो, समथिंग लाइक दैट, और इससे हमारी सेल्फ एस्टीम कम होना शुरू हो जाती है। हम अपने आप को कम मानने लग जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं, मैं किसी लायक नहीं हूँ। दिस इज़ कॉल्ड दिस लो सेल्फ एस्टीम। इसमें आजकल जो सोशल मीडिया है वो और ज़्यादा इस चीज़ को एनहांस कर रहा है। कैसे? बच्चा हर टाइम सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करता है, रील्स देखता है, देखता है, देखता है और देखता है। उसके अंदर वो ये देखता है कि किसी पर्टिकुलर दूसरे स्कूल का बच्चा वो ऐसा कर रहा है, या दूसरे किसी लाइक शहर में बच्चे जो हैं वो बहुत हाई फाई लाइफ जी रहे हैं, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका कपड़े पहनने का तरीका, उनका बात करने का तरीका कुछ अलग है। और अगर बच्चे को ऐसा लगता है मैं ऐसे बात नहीं कर पा रहा हूँ,
या मेरे पास ये फ़ोन नहीं है, या मेरे पास ये बैग नहीं है, या हमारी मेरी स्कूल बस ऐसी नहीं है, या मेरा स्कूल ऐसा नहीं है, या मेरे पेरेंट्स मुझे वो प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि सामने वाले रील पर हमें वो दिखाई दे रहा है। या फिर सीनियर स्टूडेंट्स के साथ कि हाँ वो फला लड़का उस लड़की से बात कर पा रहा है बट मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और क्योंकि मैं दिखने में ऐसा हूँ या मैं दिखने में ऐसी हूँ। इन सब वजहों से भी आपकी सेल्फ एस्टीम जो है काफ़ी कम हो जाती है, राइट। मोर ओवर वन मोर एडिशनल थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर लुक्स। अगर आप किसी भी कारण से अपने आप को आईने में देखकर आपको अच्छा नहीं लगता, सपोज यू हैव लिटिल एक्ने, जो कि बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये ना, आपकी टीनेज के अंदर एक्ने होना है ना, किसी का थोड़ा सा 5-7 kgs वेट पुट ऑन होना, किसी का काफ़ी लीन होना, किसी को थोड़ा सा हेयर फॉल होना, फेस पे किसी एक्ने के स्कार्स रह जाना है ना, किसी का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होना, किसी का कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा वाइट होना, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। किसी के बालों का कलर वो नहीं है जो उनको पसंद होना चाहिए, जो उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। ये सारे ऐसे कारण हैं जिन पे हमें लगता है कि मैं वर्थ इट नहीं हूँ या मुझे शायद होना नहीं चाहिए। इस तरीके की सिचुएशन जब आती है तो उसमें हमारी जो सेल्फ एस्टीम है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। एंड माय डियर पेरेंट्स, आप भी अगर मुझे इस बात पे सुन रहे हैं तो आप सुनकर शॉक होंगे कि बच्चे के आसपास के जो 3-4 लोग होते हैं, चाहे उसमें पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे सिबलिंग हों, चाहे उसका पीयर प्रेशर मतलब उसके आसपास के जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्फ एस्टीम को कम करने में। ऐड ऑन करता है सोशल मीडिया, बट इसको कम करने में आसपास के लोगों का हाथ होता है। तो जिस तरीके से उस सेल्फ एस्टीम को कम करने में आसपास के लोगों का हाथ होता है, उसको इम्प्रूव करने में भी आसपास के ही लोगों का हाथ हो सकता है जी। तो अगर आप किसी ऐसे बच्चे के आसपास वाले हैं, मतलब आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको सेल्फ एस्टीम नहीं है उतनी ज़्यादा अच्छी, जो अपने आप के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचता है, आप उसके आसपास हैं तो प्लीज़ उस बच्चे को हेल्प करें। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब मैं उस बच्चे से बात करना चाहती हूँ जिसको खुद में ऐसा लगता है कि मेरी सेल्फ एस्टीम उतनी हाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अगर हमारा रंग वो नहीं है, अगर हमारा फेस का कॉम्प्लेक्शन या जो पैचेस या कोई मतलब एक्ने स्कार्स या हेयर फॉल या वेट मोटा पतला वॉट एवर इट इज़, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? इन सब चीज़ों की रेमेडीज़ हैं। सारा अली खान का पिक्चर आप पहले का उठाकर देखेंगे, यू कैन जस्ट लुक इट टू हर एंड शी वॉज लाइक चबी गर्ल, राइट, एंड शी वॉज क्यूट इवन दो, वो वहाँ पर भी क्यूट लगती है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस है उसको, ये नहीं है कि मैं मोटी नहीं। उन सब चीज़ों को आप कम कर सकते हैं। आजकल आप रोनाल्डो, इफ़ यू नो दैट रोनाल्डो, तो रोनाल्डो का आप पहले का पिक्चर देखिए, अभी का पिक्चर देखिए। जो लोग कपिल शर्मा का शो देखते हैं, कपिल शर्मा के पहले के पिक्चर्स देखिए और अब आपके अभी के जो पिक्चर्स हैं उनके वो देखिए। यू विल बी मेस्मराइज्ड विद दिस थिंग, किस तरीके से लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप बहुत लीन हैं, बहुत बल्की हैं, या आपको हेयर या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा इशू है जो कि लुक्स से जुड़ा हुआ है, उसको चेंज किया जा सकता है। उस पर थोड़ा सा आपका फिज़िकल मेहनत लगती है और पैसा लगता है। अब फिज़िकल मेहनत आपको करनी पड़ेगी और दूसरा पैसा भी आपको कमाना पड़ेगा आने वाले टाइम में, जब आप अपने आप पे काम करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज के टाइम में, आज से 20 साल पहले तो शायद किसी का इस तरीके से सोचना कि मैं ऐसा नहीं हूँ या वैसा नहीं हूँ, है ना, तो उसकी कोई रेमेडी ना हो, उसकी कोई मतलब उसका समाधान ना हो। लेकिन अभी के टाइम में हर चीज़ का समाधान है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपके फिज़िकल है। एक हाइट को छोड़कर, हाइट के लिए भी हील्स अवेलेबल हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि समाधान ना किया जा सके। अगर हम बात करें आपकी फिज़िकलिटी की, अगर हम बात करें आपके लुक्स की। दूसरी चीज़, अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, दैट इज़ योर मेंटल हेल्थ।
क्योंकि बेटा फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जनरली इस तरीके की बातें की जाती हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बिल्कुल अलग अलग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो लाइक साइड बाय साइड चलती हैं। अब जितना अपने आप को फिज़िकली फिट करते जाएंगे उतना आप मेंटली हैप्पी फील करेंगे। जितना अपने मेंटली आप हैप्पी फील करते हैं, आप अपने आप पे और काम करते हैं और फिज़िकली और ज़्यादा फिट होते चले जाते हैं। सो टू एनहांस योर दिस सेल्फ एस्टीम, आपको अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों पर बराबर काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से बात करें, फ्रेंड से बात करें, एंड आप कुछ भी ऐसा मतलब रिसर्च करें जिस पे कि आप काम कर सकते हैं। खाली बैठकर सिर्फ यूट्यूब को देखते रहना, शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहना, वो भी तब जब आप उससे कुछ सीख नहीं रहे। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग देन इट्स ओके, बट लर्निंग की भी एक एंडिंग होती है। आप लर्न करते रहें और उसको कहीं पर यूज़ ना करें, उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं है। फिर देन वो आपका स्टोरेज नहीं होता। वो दिस इज़ लाइक एक कान से सुना दूसरे से जैसे निकलता रहता है ना, ऐसे ही कुछ लोगों का, ऐसे ही आपके माइंड में आप एक तरफ से डालेंगे, दूसरी तरफ से वो निकलता रहता है। दैट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ जैसे एक हमने बात की कि आपका जो फिज़िकल फिटनेस है आप उसका ध्यान रखें। लुक्स मैटर करते हैं, बट लुक्स को क्रिएट किया जा सकता है मेहनत के साथ, थोड़े से पैसे के साथ, राइट। और वो आपको खुद से कमाना होगा, उसके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि यू हैव दैट वर्थ, आपको वर्थ क्रिएट करनी पड़ेगी ना। मतलब आप अपनी वर्थ किसी को समझाएंगे काम करके, तभी आपकी वर्थ क्रिएट होगी और उसी से आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं उन बच्चों को लेकर जो थोड़ा सा स्टडीज़ में भी नहीं अच्छा कर रहे और स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं कर रहे। जो बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा होता है, जनरली उसकी सेल्फ एस्टीम लो नहीं होती। और जो बच्चा स्टडीज़ में अच्छा कर रहा है उसकी भी सेल्फ एस्टीम लो, मतलब लाइक प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जो दोनों में से एक कहीं पर भी अच्छा नहीं कर रहा, राइट। अब ऐसे स्टूडेंट्स को जो टीनेज के अंदर हैं, दे मस्ट बी अवेयर। और अगर कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहा है, उनका कोई आसपास वाला जो कोई भी अगर सुन रहा है, तो प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू देम कि बेटे काम तो करना पड़ेगा, बगैर काम करे कुछ होगा नहीं। आप एक प्लान बनाएं, छोटा सा कोई भी प्लान बनाएं, छोटी छोटी सी जो आपकी अचीवमेंट्स होंगी, अपनी अचीवमेंट्स जो आज तक की रही होंगी, कभी तो किसी इंसान ने आपके लिए अच्छा बोला होगा, कभी तो आपने किसी मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट किया होगा जिसके अंदर आपको लगा होगा कि हाँ ये मैंने किया है ना। लाइक 14, 15, 16 की एज तक आते आते ऐसा नहीं होता कोई भी बच्चा जिसको अप्रिशिएशन मिला ही ना हो। जस्ट सिट डाउन, राइट इट अप, पेन डाउन ऑल द थिंग्स कि आपको क्या क्या आपने अचीव किया, क्या क्या सुनकर आपने को अच्छा लगा, आपके दादाजी ने कभी आपकी कोई मतलब लाइक आपको प्रेज़ किया है, आपके टीचर्स ने किया है, कोई आस पड़ोस में कोई आंटी, अंकल, कोई फ्रेंड, कोई तो ऐसा होगा जिसने आपको प्रेज़ किया होगा। राइट डाउन योर अचीवमेंट्स, और मैं आपको गारंटी देती हूँ वो अचीवमेंट्स में एक पेपर कम्प्लीटली फिल हो जाएगा अगर आप तरीके से छोटी बड़ी हर अचीवमेंट को लिखेंगे तो। अब जो बच्चा इतनी अचीवमेंट्स ले सकता है, जिसका पेपर फिल हो गया है, आपको लगता है उसके अंदर वर्थ इट नहीं है? आपको लगता है उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होगी जिसके लिए उसको दुनिया में होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आप आज तक की अपनी अचीवमेंट्स को लिखें, समझें उस चीज़ को कि किस तरीके से इन अचीवमेंट्स को और निखारा जा सकता है और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। सेल्फ एस्टीम सिर्फ एक कारण से कम नहीं होती, वो कई कारणों से कम होती है। जब हम फिज़िकली अपने आप को देखकर अच्छा नहीं मानते, 2 जब हमारी मेंटल हेल्थ की बैंड बजी हुई होती है, हम लर्निंग ही नहीं करते और लर्निंग में कंसिस्टेंसी नहीं रखते। अगर ये 3-4 पॉइंट हमारे नहीं होंगे तो सेल्फ एस्टीम बहुत लो होगी। फिज़िकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ, इन 2 पे काम करते करते सिर्फ लर्निंग करें और करते रहें। ये 3 पॉइंट हैं।
देयर इज़ नॉट 4 पॉइंट्स, ओनली 3। गेटिंग अ पॉइंट। सो ये सिर्फ 3 पॉइंट हैं। अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ का ध्यान अपने आप साथ साथ चल पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देयर इज़ कनेक्टिविटी। फिर लर्निंग करें, लर्निंग दैट कैन बी योर NCERTs, योर होमवर्क, होम असाइनमेंट्स, क्लास असाइनमेंट्स, वट एवर इट इज़, और उसके अंदर कंसिस्टेंसी रखें। वट एवर यू आर डूइंग, सपोज यू आर प्लेइंग एनी गेम, उस गेम के अंदर आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। स्टडीज़ करते हैं, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग डांस, देन जस्ट डू इट इन अ वे कि सामने वाला देखे तो देखते रह जाए। अपने आप पर भरोसा अपने आप हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लो सेल्फ इस्टीम। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर समझाऊंगी तो शायद समझ में ना आए। मैंने बहुत कोशिश की है अपनी इस बात को बहुत ही हल्की लैंग्वेज में, जिस तरीके से वो समझ सकते हैं, समझाने के। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट, आप कमेंट करें या फिर मेल सेंड करें। मेल इज़ लाइक teamtalkbymd@gmail.com। रेस्ट आप कमेंट कर सकते हैं। समटाइम्स मुझे लगता है इस तरीके के इश्यूज़ पर बच्चे खुलकर नहीं बोलना चाहते या पेरेंट्स खुलकर नहीं बोलना चाहते, तो मेल कर सकते हैं, दैट्स ओके। मेरा पर्पज़ है आपका जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट करना, बस वो होना चाहिए, मेथड चाहे कुछ भी हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।